नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014 के चुनाव में कि मेरी सरकार बनाओ, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज किस किसान की आय दोगुनी हो गई? किसान तो उल्टा कर्ज में डूब गया। किसान को केसीसी का लोन लेने के लिए 10 से 15% बैंक मैनेजर को घूस देनी पड़ती है। उसके बाद में उसका केसीसी बनता है और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा था किसानों का हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। कहाँ किस किसान का संपूर्ण कर्जा माफ़ हुआ? जो इन्होंने कहा था कि किसान का 1 लाख रुपए तक कर्जा माफ़ कर दिए हैं, उस चक्कर में किसानों का कर्जा दोगुना हो गया। किसान की ये हालत हो गई है कि किसान जो है अपनी ज़मीन बेचने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि वो कर्जा अदा ही नहीं कर पाया। इन्होंने सीमांत, लघु सीमांत की बात कही, जो उस दायरे में लोग भी आ रहे थे उनकी भी फाइलें लखनऊ आ गईं। उन किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। वही योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। आज गांव की सबसे बड़ी अगर जो समस्या है वो है छुट्टा पशुओं की। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां छुट्टा पशु ना हो। जो आज दलहन इतना महंगा है, आप जानते होंगे कड़वा तेल कितना महंगा है, 200 के पार हो गया। उसका मूल कारण ये है ये छुट्टा जानवर, और दूसरा कारण ये है असीमित भंडारण व्यवस्था। जो ये 3 कृषि काले कानूनों में असीमित भंडारण व्यवस्था मोदी जी ने की है, वो उसी का खामियाजा है। देश के किसान ने लाही पैदा की, सरसों पैदा की, देश के अंदर तेल भी है, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपतियों अडानी अंबानी के गोदामों में ये राई का तेल जो है भरा पड़ा है। ये अपने हिसाब से निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर जो 250 रुपये में आपको जितना लेना चाहो मिल जाएगा, वही 100 रुपये में, 80 रुपये में क्यों नहीं मिलेगा? इसका मतलब यही है कहीं ना कहीं कालाबाजारी की जा रही है। और जो असीमित भंडारण व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर की है इन 3 कृषि काले कानूनों में, हमें ही नहीं पूरे देश की जनता को इसकी मार भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि आज तेल की बात है, दाल कितनी महंगी है। ये सारी चीज़ों की समस्याएं छुट्टा पशुओं से ही आ रही हैं। जब तक ये छुट्टा पशुओं की समस्या योगी सरकार नहीं करेगी, तब तक इस समस्या का निदान नहीं होगा। क्योंकि मेघालय में इनकी सरकार है, वहाँ छुट्टा पशुओं की, जैसे कि ये कहते हैं कि छुट्टा पशुओं की जिम्मेदारी किसानों की है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से कि जिस चीज़ की आखिरी बिक्री पर सरकार प्रतिबंध लगा देगी वो चीज़ क्या होगी? जैसे कि ये 4 व्हीलर खड़ी है, सरकार कह दे 10 साल चलेगी, इसके बाद नहीं चलेगी, किसान की आदमी क्या करेगा? रोड के किनारे खड़ा कर देगा। जब जानवरों की बिक्री पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है तो किसान क्या करेगा? उसका कोई उपयोग ही नहीं है। जिस चीज़ का उपयोग खत्म हो जाएगा वो चीज़ क्या होगी? वो कहीं छोड़ दी जाएगी या बहा दी जाएगी? मेरा सीधा सरकार से कहना है, जो छुट्टा पशुओं पर जो बिक्री पर प्रतिबंध आप लगा रखे हैं, उस प्रतिबंध को आप हटाएं। किसान अपने छुट्टा जानवर जो हैं वो बेचने की बात आज सरकार कह दे, एक भी छुट्टा जानवर रोड पर नहीं मिलेगा, सारा जानवर किसान अपने खूंटे पर बांध लेगा। ये सबसे बड़ी समस्या है किसानों की। इसकी वजह से आज किसान परेशान है। और ये जो आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, आप मान लीजिए आज गन्ने के लिए आए हैं, कल आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ यही किसान इन छुट्टा पशुओं के लिए एकजुट होकर के विधानसभा और लोकसभा भी घेरेगा। ऐसा नहीं है कि छुट्टा पशुओं की समस्या कम है, और इन छुट्टा पशुओं का खामियाजा सरकार को 2022 में भुगतना पड़ेगा। अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे कि इन सारे लोगों को वक्त आएगा कि किसान खुद चुनाव लड़ेगा, खुद जीतेगा, खुद सरकार बनाएगा। हम लोग किसी का समर्थन नहीं करेंगे, खुद हम लोग चुनाव लड़ेंगे, खुद जीतेंगे, खुद सरकार बनाएंगे। क्योंकि माननीय सरदार वीएम सिंह जी के नेतृत्व में नौजवान युवा भी तैयार हो चुका है, हमारे वयोवृद्ध लोग भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, और आज देश का युवा जाग चुका। क्योंकि आज किसान का बेटा खेती करना नहीं चाहता है, क्योंकि खेती घाटे का सौदा हो गया है। आज हमारे किसानों के बेटों की कोई शादी करने नहीं आता है। 50 बीघे का जो जोतकार है उसके घर में शादी वाले नहीं आते। आज आम आदमी अपनी बेटी को एक चपरासी के हाथ देना पसंद करेगा, लेकिन 50 बीघे जोतकार वाले किसान को देना नहीं चाहेगा, क्योंकि खेती घाटे का सौदा बन गई है। और माननीय वीएम सिंह जी का कहना है खेती को उत्तम खेती बनाएंगे और इसको मुनाफे का सौदा बनाएंगे। जिस दिन मुनाफे का सौदा होगा किसान अपने आप बढ़ जाएगा। जय जवान जय किसान। मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं जालौन डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हालांकि मेरे यहाँ गन्ना की खेती तो नहीं होती है, लेकिन किसान का जो दर्द होता है, जो किसान का नुकसान होता है, उसके लिए हम सब लोग किसान बिरादरी हमेशा इकट्ठी रहती है। मैं बताना चाहता हूँ, अभी कुछ देर पहले साथी जो 3 बिल कृषि बिल आए थे उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यूपी में या चाहे वो ऑल इंडिया कोई पे भी हो, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि किसान अपनी फसल कहीं पे भी बेच सकता है, एक तरफ मध्य प्रदेश के सीएम बोलते हैं
कि मध्य प्रदेश के अलावा कोई भी किसान फसल मध्य प्रदेश में नहीं बेच सकता है। अब बताइए, पीएम की मानी जाए या सीएम की मानी जाए, बिहार में इसका जीता जागता उदाहरण है। जिस दिन बिहार में ये एक्ट ख़त्म हुआ उस दिन से किसान परेशान हुए। वहाँ बिचौलियों की दुकानें चलने लगी और जो मंडियाँ थी वो ख़त्म हो गई। ये जीते जागते उदाहरण है। आज यदि आप बताइए, अगर 1 बीघा खेती है किसी के पास, क्या वो महाराष्ट्र में बेचेगा? क्या यूपी का किसान मध्य प्रदेश में कुछ बेचने जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए ये तीनों जो बिल हैं एक दूसरे से अटैच्ड हैं। वो अटैच हैं, ये सब फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसानों की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। ये बड़े खूबसूरत तरीके से किसानों को धोखा दे रहे हैं, किसानों को ठग रहे हैं, बड़े पर गुमराह कर रहे हैं इनको। इसलिए आए हैं यहाँ पे आज? मैं इसलिए आया हूँ कि जो कई सालों से गन्ना किसानों का भुगतान डला है, क्योंकि जब हम केसीसी बनवाते हैं तो उसका ब्याज लगता है हमसे, उसके अगर ब्याज नहीं दे पाते तो उसका पेनल्टी लगती है हमसे। अगर गन्ना किसानों का पूरा भुगतान नहीं होता है तो उनका ब्याज मिलना चाहिए, उनकी पेनल्टी मिलना चाहिए। इसके लिए हम सभी पूरे यूपी से किसान इकट्ठे हुए हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।